नमस्कार। आप देख रहे हैं P6 न्यूज़ भारत की आवाज़ और मैं जी पांडे। भारत में कोरोना वैक्सीन को लेकर हंगामा मचा हुआ है। आखिर क्यों? इसके लिए एक नज़र आंकड़ों पर। भारत में कोरोना वैक्सीन को लेकर हंगामा मचा हुआ है। इस हंगामे को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि भारत में कोरोना वैक्सीन की कितनी डोज की ज़रूरत है। देश के विभिन्न राज्य लगातार सरकार से अधिक डोज मांग रहे हैं। वैक्सीन के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सरकार को कटघरे में खड़ा कर चुका है। ऐसे में आबादी के हिसाब से वैक्सीनेशन के समीकरण को समझना जरूरी है। भारत की कुल आबादी है 138 करोड़, 18 से 44 साल की आबादी है 62 करोड़, 45 साल से ऊपर की आबादी है 44 करोड़ और 18 साल से कम की आबादी है 32 करोड़। अब सवाल उठता है कि भारत के 138 करोड़ आबादी के लिए कितनी डोज कोरोना वैक्सीन की ज़रूरत है। सबसे पहले 138 करोड़ में से 18 साल से कम की आबादी है 32 करोड़, जिसे हम घटा देंगे क्योंकि अभी भारत में 18 साल से कम उम्र के 32 करोड़ की आबादी को वैक्सीन नहीं दी जा रही है। इसका मतलब है भारत की 106 करोड़ आबादी को कोरोना वैक्सीन की 2 डोज देने के लिए हमें 212 करोड़ डोज चाहिए। यह भी जानना जरूरी है कि अब तक यानी 3 जून 2021 तक भारत में कुल कितने डोज दिए जा चुके हैं। भारत के हिसाब से 3 जून तक 22 करोड़ 10,43,693 डोज दिए जा चुके हैं। यानी कुल मिलाकर भारत दोनों डोज पूरे करने के लिए 190 करोड़ डोज चाहिए। इस आंकड़ों को पूरा करने के लिए भारत को प्रतिदिन 54 लाख वैक्सीन डोज चाहिए होगी, जबकि अभी हम सिर्फ 20 से 25 लाख डोज वैक्सीन दे पा रहे हैं और शनिवार और रविवार को तो ये नंबर और भी घट जाता है। अब सवाल उठता है कि ये 190 करोड़ वैक्सीन डोज कहाँ से आएंगे। भारत सरकार के हिसाब से देश में दिसंबर 2021 तक 216 करोड़ वैक्सीन के डोज उपलब्ध होंगे। यही कारण है कि भारत में वैक्सीन को लेकर हंगामा हो रहा है, क्योंकि अभी तक कोरोना को खत्म करने के लिए कोई और उपाय उपलब्ध नहीं है। सिर्फ एक ही उपाय बचा है कि 106 करोड़ आबादी को वैक्सीनेट कर दिया जाए। वैक्सीन की नीति पर सवाल। एक बात और समझना जरूरी है कि भारत में वैक्सीन पॉलिसी को लेकर तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, बल्कि कहा तो ये जा रहा है कि भारत के पास कोई स्पष्ट वैक्सीन नीति नहीं है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसकी अपनी एक कहानी है। शुरुआती दौर में मोदी सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर एक नीति तय की थी, लेकिन राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार के केंद्रीकृत पॉलिसी पर सवाल खड़े कर दिए। इसके बाद केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को छूट दे दी कि राज्य सरकार भी सीधे सीधे वैक्सीन का प्रोक्योरमेंट कर सकती है, लेकिन ये पॉलिसी बैकफायर कर गई क्योंकि विदेश वैक्सीन कंपनियों ने राज्य सरकारों के साथ डील करने से मना कर दिया। विदेशी वैक्सीन कंपनियों का कहना था कि वो केंद्र सरकार से डील करेगी, ना कि राज्य सरकारों से। इस समस्या के संदर्भ में देश के 3 मुख्यमंत्रियों के स्टेटमेंट को जानना जरूरी है। पहला, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ साफ कहा कि देश के सभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह करें कि वैक्सीन नीति को बदला जाए, और मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि वह यह इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार है। दूसरा, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने देश के 11 गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखा कि सब मिलकर केंद्र सरकार से मुफ्त वैक्सीन की मांग करें। तीसरा, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर कहा कि भारत सरकार वैक्सीन की केंद्रीकृत तरीके से खरीद करे। कुल मिलाकर तीनों मुख्यमंत्रियों का यही कहना है कि केंद्र सरकार वैक्सीन खरीदे और राज्यों को वितरित करे। और इसी संदर्भ में देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी केंद्र सरकार के वैक्सीन पॉलिसी पर सीधे सीधे सवाल खड़े कर दिए। अंत में सवाल उठता है कि वैक्सीन की समस्या से कैसे निपटें। हमारे 5 सुझाव हैं। पहला, एक स्पष्ट नेशनल वैक्सीन पॉलिसी बने। दूसरा, वैक्सीन का प्रोक्योरमेंट केंद्रीय स्तर पर हो। तीसरा, जितनी जल्दी हो सके सभी को वैक्सीनेट किया जाए। चौथा, वैक्सीन के नाम पर राजनीति न हो। पांचवा, हम सब मिलकर ही कोरोना को हरा सकते हैं, खंडित होकर नहीं। एक ही मंत्र,
वैक्सीन फॉर ऑल, क्योंकि कोरोना को हराना है, भारत को जिताना है। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।